हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेते। जिस तरीके से नवरात्रों का समाप्ति हो रही है, उसी के हिसाब से अब हम देख रहे हैं कि अब हमारी ट्रेड में आज फ्राइडे पे किस तरीके की चीज़ें बनती हुई दिख सकती है। तो आगे देखते हैं। तो इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर्स में अपनी पोजीशंस देखते हैं। तो सबसे पहले शेयर आ रहा है VPRPL का, जिसका प्राइस है 270। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से पोजीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है उस पे वर्कआउट करते हैं। 3 दिन से जिस तरीके से इसमें एक रिकवरी नज़र आई है, थर्स्टिंग पैटर्न को अचीव करता हुआ जिस तरीके से पैटर्न निकलता हुआ आ रहा है, बहुत ही बेटर पोजीशन में बेटा। टेक्निकली चार्ट 13 EMA का ऊपर जो पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है, वॉल्यूम लेवल का एक अच्छे से बढ़ना, इंडिकेटर पोजीशंस का आ जाना एक अच्छा इंपैक्ट लेके चलता है। कल हाई 278 का लेके गया है, उसके बाद इसने क्लोजिंग 270 के करीब पोजीशंस को देखने की कोशिश करी है। यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि टेक्निकली बहुत ही अच्छा है, लेकिन फंडामेंटली जब मैं इसमें देख रहा था तो यहाँ पर एक ऑर्डर बुक में बहुत ही अच्छी चीज़ नज़र आई। वो क्या है कि नॉर्थ वेस्टर्न में जो रेलवे के कंस्ट्रक्शन से जुड़े ऑर्डर है वो इसको मिल गए हैं, जिसके पे लंबे समय से जो है एक पोजीशन चल रही थी। ये कम से कम 6 से 8 महीने से लगातार इसको देख रहा था कि ऑर्डर अटका हुआ था, लेकिन ऑर्डर अब मिल चुका है। दूसरी बात क्या बेटा, ये जयपुर चाकसू जो स्टेशन के बीच जो निर्माण है उस पर काम करता हुआ नजर आएगा, जो एक बड़ा ही तगड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे ये वर्कआउट करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर ये पोजीशन जिस तरीके से नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ पोजीशन बढ़ती हुई नजर आएगी। सेल की वैल्यूएशन को देखते हुए जो खासियत नजर आ रही है वो बहुत ही बेटर काम करता हुआ नजर आ रहा है। जिस बिहार पर हम थोड़ा सा बड़ा टारगेट ले रहे हैं, 281 का हमारा टारगेट रहेगा। इस पे आपने एक नज़र बना के चलनी है। डिप के बिहार पे स्टॉप लॉस 267 का एक्शन रहेगा, बाय का इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो वो क्या है हमारे पास, डेवलपर्स का। डेवलपर्स मतलब A159 का इसका प्राइस है। इसके ऊपर हम देख लें कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। देखते हैं टेक्निकली चार्ट। अभी की हाल ही में जो है ना 24/9 को ये जो है आई थी मार्केट में जो है, उसके बाद इसका जो इसने पोजीशन लिया 189 का, उसके बाद जो इसका डिप चला गया 139 के हिसाब से, उसके बिहाफ से इसकी पोजीशन बड़ी डाउन पोजीशन है। टेक्निकली चार्ट कमजोर है, लेकिन एक्चुअली चक्कर के Q2 ने करा कमाल। फंडामेंटल लेता है एक चाल और देता है कि कमाल की बातचीत और वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। उस पर क्या वर्कआउट है मैं बताता हूँ कि जो Q1 की आई थी उससे ना 2x मतलब डबल बढ़कर आई है जो आई है इस बार जो है वो बहुत ही अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। आज ये वर्क करता हुआ मुझे नज़र आ सकता है। 125 करोड़ का जो है ना इनका जो वाई निकल के आया है, जो पोजीशन बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं इसकी बट्टा लेवल की बात करूँ, 268% से बढ़कर 268% से जो बड़ा है उसके हिसाब से पोजीशन बहुत बढ़िया है। और वो कैश के हिसाब से 42 करोड़ का जो वाई आया है वो बहुत ही बेटर पोजीशन है। फंडामेंटली जिस तरीके से मैंने इसको देखा तो मार्जिन भी एक चीज़ नज़र आई, जिसके अंदर पोजीशन क्या 18.4% से जो बढ़कर ना 33.5% हो गया, जो एक बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। बात करता हूँ मुनाफे की, अर्निंग की पोजीशंस की बात करता हूँ तो 4.5 बेटा 4.5 बढ़कर जो है वो 30.2 करोड़ के करीब पहुंच गया, जो एक अच्छी इंडिकेशन दे रहा है। बेटा देखो ध्यान से, अभी का पोजीशन आता हुआ नया शेयर वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। आज ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, जिसके बिहाफ पे मैं टारगेट ले रहा हूँ 165 का। जो एक्शन के बिहाफ पे डिप की पोजीशन है उसको देखते हुए हमने जो पोजीशंस ली है वो पोजीशंस भी देखते हैं। तो वहाँ पर जो अपनी पोजीशंस लेते हुए नज़र आ रही है, वहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा 155 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपनी पोजीशंस देखते हुए नज़र आ सकते हैं। इस पे आप एक नज़र बना के देखिए और पोजीशंस को वर्कआउट करते हुए देखिए कि किस तरीके से शेयर जो है काम करता हुआ नज़र आ सकता है। 2-3 चीज़ें और बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से शेयर ने करा है कमाल। वहाँ पर पोजीशन जो है बहुत ही बेटर पोजीशंस पे नज़र आ रही है। यही जो चीज़ें हैं, यही चीज़ समझने वाली बातें हैं बेटा, किस तरीके से वर्कआउट है। नेक्स्ट शेयर अगर हम जैसे यहाँ से KEI इंडस्ट्री है, प्राइस थोड़ा सा 4,628 का है। इस पे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से है ये प्राइस जो है। आई थिंक 4,000 जो मैं देख रहा था टेक्निकली वो 4,528 है। इस पे एक नज़र बना के देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आता है। तो टेक्निकली चार्ट अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, तो किस तरीके से इसने पेरिसिक पैटर्न को बनाते हुए 3 दिन की एक अच्छी पोजीशन देते हुए जो शेयर 4,021 के बिहाफ पे था वो 4,500 यानी 500 से ऊपर की जो इसने वर्कआउट दिया, टेक्निकली बहुत अच्छा मजबूत नज़र आता है। बाइंग इस पे नज़र आ रही है, वॉल्यूम लेवल वर्कआउट करता
करते रहे। इंडिकेटर पोजीशंस पे जो इस तरीके से निकलते हुए चीज़ें आ रही हैं वो बेटर पोजीशन है। टेक्निकल के बिहाफ पे देखें तो मजबूत है, फंडामेंटली देखें तो फाइनेंशियली भी मजबूत है, वर्कआउट करता हुआ बहुत बेटर पोजीशंस पे नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि ये अच्छी पोजीशंस पे दिखाई दे सकता है। आपको एक वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर अपन लोग जो इसके अंदर टारगेट ले रहे हैं वो जो है हमारा टारगेट कितना रहेगा, वो टारगेट रहेगा बेटा 4710 का। डिप के बिहाफ पे जो अपन लोग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, वो स्टॉप लॉस जो है हमारे पास कितना है उस पर एक नज़र बना लेते हैं, वो है हमारा 4000, सही है जी, 482 का। इस पे आपने एक नज़र बना के चलनी है कि इस पे वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है, टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखता है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा इरीडा की बात करना चाहूँगा मैं। इरीडा को काफ़ी लंबे समय से सर्च कर रहा हूँ और वर्कआउट देखता हुआ नज़र आ रहा हूँ। 233 के बिहाफ पर अगर मैं टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करूँ, जिस तरीके से जो शेयर ने वर्कआउट करा और तेज़ी से कहाँ तक पोजीशन पहुँचाई 311 तक, उसके बाद एक इसमें डाउनफॉल बेटा देखा गया, और जो डाउनफॉल है वो पोजीशन जो है नज़र आती रही। पिछले से पिछले दिनों की बात करें तो 210 पे ये पोजीशन लेके चला था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही अच्छा ये इस तरीके से वर्कआउट करता हुआ शेयर नज़र आया है। और जिस तरीके से उसने वर्कआउट करा बुलिश एंगल्फिंग पोजीशन को लेते हुए, और जिस तरीके से वर्कआउट है 13 EMI के ऊपर पोजीशन बनाना बहुत बेटर पोजीशन, कैंडल में जिस तरीके से सुधार और इंडिकेटर पोजीशन और वॉल्यूम का आ जाना बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशन दिखा रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं फंडामेंटली बात करने की कोशिश करूँ तो वहाँ नज़र क्या आ रहा है कि जो मुनाफा है वो 284 से बढ़कर जो है ना 388 करोड़ हो गया बेटा। ये एक बहुत ही बड़ी प्लस पॉइंट की बात है कि जो रिजल्ट इन्होंने निकाला वो बेटर निकाला। नेट NPA की मैं बात करने की कोशिश करूं तो वो क्या है 0.95% से बढ़कर 1.04% हो गया बेटा। ये बहुत ही बड़ी बात है कि जिस तरीके से इन्होंने वर्कआउट करा है और एक पोजीशन दिखाने की कोशिश करी है, जिसके बिहाफ पर मैं इसको रेशो के बिहाफ पे बेटर दे रहा हूँ। 240 का टारगेट रख रहे हैं, स्टॉप लॉस 230 का रहेगा, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे आनंद राठी का। बेटे ये शेयर तो मैं काफ़ी लंबे समय से देख रहा था, इसको वर्कआउट करते हुए नजर आया। आनंद राठी जिसके नाम में ही आनंद है, वो वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। 4054 के बिहाफ पर इसकी पोजीशन है। इस पर देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से देखें, कल के बिहाफ पे अगर देखें तो दिखवाली नज़र आई, लेकिन उसके बाद जो पोजीशन मुझे नज़र आ रही है 13 EMI और जिस तरीके से इंडिकेटर पोजीशन है वो बेटर पोजीशन पे बनी हुई है। 2-3 चीज़ें मुझे जो नज़र आ रही है वो बेटर मैं आपको बताऊं कि इसकी जो इनकम है 182 करोड़ से बढ़कर बेटा 242 करोड़ हो गई। बहुत ही बढ़िया पोजीशन पे वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका जो मार्जिन लेवल मैंने फंडामेंटली में चेक करा 42.4% से बढ़कर 40 जो है 4 के करीब पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है, जो एक बेटर पोजीशन पे नज़र आता हुआ दिख रहा है। 1 से 2% का बढ़ जाना बहुत ही बेटर है। और अगर मैं ध्यान से देखूं कि अर्निंग की पोजीशंस के अंदर मैं देखूं 57 करोड़ से बढ़कर 76 करोड़ हो गई है, जो एक अच्छी पोजीशन नजर आ रही है। जिस तरीके से ये वर्कआउट रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहा है वो एक बेटर पोजीशन पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से वैल्यूएशन बहुत ही बेटर है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर जो टारगेट ले रहे हैं वो 4200 का टारगेट है, जिसके बिहाफ में स्टॉप लॉस रहेगा 4020 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट मेरे बेटे देखने की कोशिश करें तो हमारे पास शेयर है जुबिलेंट का। तो ये फार्मो विवा, इसका जो प्राइस है वो 1170 है। इस पर एक नज़र बना के देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। देखिए तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से करता है सुधार एक ट्रेंड के बाद, जिस तरीके से इसने बहुत ही अच्छी पोजीशन ली, 3 दिन से लगातार खरीदारी, और जिस तरीके से पोजीशन इंडिकेटर पोजीशन में नज़र आ रहा है और वॉल्यूम लेवल भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, वो बहुत ही आ रहा है। सब्सिडी के ब्याह पे मैं अगर बात करूँ तो 38 करोड़ की डिमांड ऑर्डर जो इसके ऊपर मिला है वो बहुत अच्छे पोजीशन है। ऑर्डर बुक का मिल जाना बेटा वेरी गुड पोजीशन लगता है, क्योंकि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में फ़र्क आता है, जिससे कि वर्कआउट करता हुआ नज़र आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसपे कि एक बेटर पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है, जो एक बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन दिखाई देता है कि जिस तरीके से वर्कआउट नज़र आ रहा है वो पोजीशन बहुत ही बेटर पोजीशन है। मेरे बच्चे इसके बिहाफ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताने की कोशिश करूँ। रेशो में जब बैलेंस शीट को देखा गया तो बैलेंस शीट में जिस तरीके से काम करा वो बैलेंस शीट ने बहुत ही बढ़िया वर्कआउट करते हुए नज़र आई। और यहाँ पर 1-2-3 चीज़ें और थी कि वॉल्यूम के साथ साथ इसमें ना जो रिवेन्यू फ्रॉम उसमें ROCE जिस तरीके से बदली है वो बहुत ही बेटर बदली है, जिस पे पोजीशन मेरी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। टारगेट मैंने लिया 1210 का, डिप के भी आप पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 1170 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे हमारे पास क्या आइडिया फोर्ज का है, इसके ऊपर हम एक नज़र बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका प्राइस मेरे बच्चे कितना है, क्या है 676 का। इसके ऊपर एक पोजीशन बना लेते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। टेक्निकली चार्ट डाउन पोजीशंस पे है, लेकिन कल के 2 दिन की खरीदारी के ब्याह पे इसने कल हाई मारा 683 का, जो एक अच्छा पोजीशन नज़र दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि एक ब्रोकरेज हाउस है जिसने इसके ऊपर है ना कल के व्याप पे देखते हुए एक बहुत अच्छी पोजीशन बना ली है बेटा। वहाँ पर ना उन्होंने तकरीबन तकरीबन 6,65 लाख का जो है इन्होंने क्या है शेयर खरीदे हैं यहाँ पर, जो पोजीशन बहुत ही अच्छी है। और 656 के प्राइस पे इन्होंने परचेज करा है, जो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है। यहाँ पर उन्होंने टारगेट जो है ना अपना, मैं तुम्हें बताऊँ उन्होंने क्या रखा है, 700 के ऊपर का टारगेट रखा हुआ है। बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है जिसके बिहाफ पर आज मुझे लग रहा है इसमें खरीदारी नजर आ सकती है। हमारा टारगेट रहेगा 695 का, डिप पे यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 670 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं, देखें ध्यान से। इसके बाद हमारे बेटा कुछ शेयर है फ्यूचर एंड ऑप्शन को, इसको भी आप इक्विटी में यूज़ कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं मेरे बेटा, पहला जो शेयर है हमारे पास क्या है, विप्रो का शेयर है। इस पर मैं पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ किस तरीके से वर्कआउट है। लेकिन जिस तरीके से कल TCS के रिजल्ट आए हैं, मुझे थोड़ा सा मज़ा नहीं आया जिस तरीके से पोजीशन नज़र आ रही है। उसी के बिहाफ पर यहाँ पर भी जो 13 EMI के नीचे डेंजर लेवल के करीब आने की कोशिश लग रही है, वो पोजीशन मुझे बेटर नहीं लग रही, इसलिए इसे शॉर्ट सेल पे मैंने मेरे रखा है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन गिरती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जो मेरे बच्चे विप्रो के अंदर फ्यूचर का जो मैंने 526 का लिया है, उसकी भाव पे चार्ट दिखा रहा था मैं, उसकी पोजीशन में बताने की कोशिश कर रहे थे बेटा। यहाँ पर मैंने टारगेट लिया 510 का, स्टॉप है, स्टॉप लॉस के लिए मैंने बेटा यहाँ पे लिया 535 का, शॉर्ट सेल लेके चलनी, क्योंकि विप्रो का जो ADR है वो 2% से नीचे गिर चुका है। बड़े बच्चे इस पर ध्यान रखना है, पोजीशन लेके चलना है कि जिसके बिहाफ पर की जो कल रिजल्ट आई उसके जो मेरे को अच्छा पसंद नहीं आया TCS का, उसके बिहाफ पर, इसलिए मैंने बेटा नेक्स्ट शेयर भी जो है ना फ्यूचर का TCS ही लिया है। 4218 का प्राइस है, इसके जो नतीजे हैं वो कमज़ोर रहे, जिसके बिहाफ से पोजीशन जो है डाउन रही। कल की बिहाफ पे देखें तो सेल पोजीशन बहुत ज़्यादा गिरावट में रहा शेयर, और जिस तरीके से रही वॉल्यूम लेवल भी जिस तरीके से सेल पे लगा रहा, और इंडिकेटर पोजीशन में जिस तरीके से दिखा रहा है वो थोड़ा सा इस तरीके से टेक्निकली कमज़ोर है। इससे आज भी मैंने शॉर्ट सेल पे रखा हुआ है बेटा। इसके टारगेट दिया 4190 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 4258 का। सेल लेना है बेटा, इस पे पोजीशन आपने इस तरीके से वर्कआउट करनी है। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास है लोरिस लैब का, जिसका प्राइस है बेटा ये आपके ऑप्शन की है। स्ट्राइक प्राइस मेरे बच्चे 470 का है, इस पर आपने पोजीशन बनानी है, कॉल पोजीशन लेके चलना है। 20 रुपये का इसका टारगेट है, इस पर भी एक नज़र बना लेते हैं बेटा। ध्यान से देखें जिस तरीके टेक्निकली चार्ट वर्कआउट करता है, वॉल्यूम लेवल इंडिकेटर पोजीशन जिस तरीके से इसको खींचने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा पोजीशन नज़र आता हुआ दिख रहा है। आज कॉल पे ही वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ के 7 रुपये का स्टॉप लॉस एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास जो है टेक महिंद्रा बेटा दोबारा से आई थी आपसे मैंने वर्कआउट किया। इसमें भी बेटा मैंने सेम पोजीशन, इसमें फुट पोजीशन दे रखी है। 1620 इसका स्ट्राइक प्राइस है, 51 रुपये का ये प्राइस मिल जाएगा। 51 रुपये में 75 का मेरे बच्चे इसके जो टारगेट लेके चलना है, और उसके बारे में बात कर लेता हूँ। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से गिरावट बेटा नज़र कल आई है 1670 से नीचे गिरते हुए जिस तरीके से पोजीशन आई है, बहुत ही भारी गिरावट नज़र आई है, और देर से भी बनाते हुए नज़र आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा आज भी इस पर गिरावट बनी रह सकती है। इसमें से पोजीशन लेने की कोशिश करिए। स्टॉप लॉस हम 40 का ले रहे हैं, एक्शन रहेगा बेटा बाय का, फुट बाय करनी है, इस पर अपनी पोजीशन बनाते हुए चलना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही शेयर है जिस पे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। कमेंट करते रहें, बेनिफिट उठाते रहें बेटा। ट्रेड आप केयरफुली करें और देन अर्न करें लॉजिकली, इसका बेनिफिट उठाते हुए अपनी पोजीशंस का आप फायदा उठाते हुए नजर आ सकते हैं। देन हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।